तो देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी प्रचार में खूब पसीना बहा रही हैं। एबीपी न्यूज ने प्रचार के बीच में दिया कुमारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिया कुमारी कांग्रेस पर खूब बरसी, कहा कि कांग्रेस ने कोरोना बीमारी बनकर 60 साल तक देश पर राज किया। पीएम मोदी भारत को मजबूत बना रहे हैं और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। राजस्थान की डिप्टी सीएम का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ ही राजकुमारी दिया कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गई हैं बातचीत के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, अब से कुछ देर पहले हमने आपको भाजपा दफ्तर में संबोधन करते हुए देखा और संबोधन में आप ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी है और उसको खत्म करना है। तो क्या ये माने कि कोरोना की वैक्सीन बन के भाजपा आई है? देखिए, मैंने ये कहा कि हाँ, बिल्कुल एक बीमारी की तरह हमारे देश में 60 साल हमारे देश में इन्होंने राज किया और गरीब को गरीब रखा, वंचित को वंचित रखा, बेरोजगार को बेरोजगार रखा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, एक मजबूत अर्थव्यवस्था एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें मोदी जी ने की हैं कि एक भारत ऐसा देश बने जो किसी पे निर्भर नहीं हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हमारे जॉब्स की बात करें, चाहे हम बात करें कि हमारी जो इंडस्ट्री है। दिया जी, पीएम ये क्यों बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसको लेकर कांग्रेस अब निर्वाचन आयोग तक गई है? देखिए, ऐसे बहुत दुर्भाग्य है ये कि एक तरह से इस तरह से ये पार्टी है कांग्रेस, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, यही करती आई। ये क्या करती है कि ये इन्होंने सोच रखा है माइनॉरिटी हमारा वोट बैंक है, सिर्फ इनको प्लीज करना जरूरी है, बाकी सब लोगों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उनको प्लीज करने के लिए ये हर चीज हर बार अपने, चाहे मैनिफेस्टो की बात करें, योजना की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वो वही अपीजमेंट की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बात जो बोली है ये इसी पे वो है कि ये जो करते हैं ये सिर्फ एक तरह की जो बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति यही करते आ रहे हैं। दिया जी, ये भी पूछना चाहूंगी, लगातार हम खबरें देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आला कहीं ना कहीं स्पोक्स पर्सन रहे हैं, कोई फायर ब्रांड गौरव वल्लभ रहा है तो कोई आज ज्वाइनिंग कर रहा है। क्या कारण इसके पीछे देखती हैं कि कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा आ रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, ना लीडरशिप बची है, ना नीति बची है। क्या राहुल गांधी को पीएम का चेहरा जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वैसा नहीं है? उनकी जो इंडिया अलायंस है उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या ये लोग एक राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर घोषित करने को तैयार हैं? ये अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं क्या? अगर ये घोषित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कोई कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? नहीं, कोई राजी नहीं होने वाला कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। और इनका एक ही एजेंडा है कि कैसे मोदी जी को हराया जाए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्वक बात है, बहुत दुख की बात है देश के लिए, क्योंकि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ हर व्यक्ति की सोचता है, गरीब की सोचता है, युवा की सोचता है, महिला की सोचता है, किसान की सोचता है, हर व्यक्ति की बस चिंता करता रहता है, दिन रात वो व्यक्ति काम करता है। क्यों लोग कांग्रेस इतना छोड़ रहे हैं अचानक से, जबकि युद्ध अब शुरू हो गया? नहीं, कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस में। किस यूथ की बात कर रहे हैं? कोई भी यूथ नहीं है कांग्रेस में। अच्छा, युग की? अरे देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस खुद ही अलायंस करने में बैठी हुई, जहां देखो वो वेट करते अलायंस हो जाए, अलायंस हो जाए। राजस्थान में भी उन्होंने अलायंसेस आदिवासी पार्टी के साथ में, तो वो नहीं लगता कि कंपटीशन देगा? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ये अपने आप कुछ भी नहीं है इनके पास। इस वजह से ये सबके साथ अलायंस करते हैं कि शायद इस वजह से हमको कुछ ना कुछ कहीं देश में एक आधा सीट्स मिल जाए। और ये भी आप देखिएगा बुरी तरह से हारेंगे। इनकी तो पिछली बार जितनी सीट्स आई थी पूरे देश में लोकसभा में, उससे भी बहुत कम आएंगी इस बार। आखिरी सवाल मेरा रहेगा मैम, सिर्फ आखिरी सवाल। वसुंधरा राजे जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 फेजेज में इलेक्शंस हैं, क्या उनका रोल रहता है चुनाव प्रचार में? और जो जनता जानना चाहती है कि क्या कारण है कि वो नहीं दिखाई देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो झालावाड़ में प्रचार भी कर रही है और जगहों पे भी वो जाएंगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मंडला में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भाई और बहनों, आज चंद्रमा पर जब मिशन पहुंचता है और दक्षिण
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय यान पहुंचता है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा करती है। और जब मोदी जी इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखते हैं, शंकर भगवान और मां शक्ति के नाम से देश भर में खुशी की लहर दौड़ जाती। भाई और बहनों, G20 कर उन्होंने अपना कूटनीतिक परचम दुनिया भर में लहराने का काम किया है। ये 20 साल में मध्य प्रदेश में भी विकास की गंगा बही है। पहले शिवराज जी, अब हमारे मोहन जी ढेर सारे काम करे हैं। और मैं यहां की स्थानीय बात करना चाहता हूं। फग्गन सिंह जी ने आपके क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर का, 3000 करोड़ की दावड़ा सिवनी रेलवे लाइन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मंडला में, जनजातीय कृषि उपज कोडो, कुटकी, रागी, मग्गा को मिलेट के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध करना, हेलन सिंचाई परियोजना में 12,000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई करना, लगभग 13,000 किसान लाभान्वित हुए। लगभग अंडई बांध परियोजना से 25 से 30 गांव आगे बढ़ेंगे। चिंकी बोरस बराज, वो बहुउद्देशीय योजना को भी पूरा किया। 2000 करोड़ से सिवनी में 210 करोड़ का राजमार्ग बनाया। और छिंदवाड़ा में मेडिकल साइंस अस्पताल, सिवनी में 300 करोड़ से कॉलेज और 232 करोड़ से मंडला में कॉलेज। बहुत लंबी सूची है भाई, मगर फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को वोट मोदी जी महान भारत की रचना करने वाले हैं, उसके लिए करना है। भाई और बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं, फग्गन सिंह के नाम के सामने कमल का फूल है। कमल पर के फूल पर फग्गन सिंह के नाम पर दबाया हुआ हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। माताओं को जिस नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया, जिस नरेंद्र मोदी को माताओं ने आशीर्वाद दिया, वो नरेंद्र मोदी ने विधानसभा और लोकसभा में माताओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको कहता हूं, आपका आशीर्वाद फग्गन सिंह के माध्यम से, कमल फूल के माध्यम से सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। मुझे बताओ, ये मंडला सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? फग्गन सिंह को जिताओगे? 400 पार कराओगे? एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। सीमांचल में आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। आरजेडी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जेडीयू में जा सकते हैं। आज नीतीश कुमार अशफाक करीम को ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे थे। दरअसल आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कोटे में सीट जाने से उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। सीमांचल में लगातार वर्षों से काम कर रहे अशफाक करीम जी हमारे साथ हैं। आप आरजेडी से उम्मीदवार थे, लेकिन आपका टिकट कट गया, आपको टिकट नहीं मिला। महागठबंधन में वो सीट कांग्रेस को चली गई और अब सुनने में आ रहा है कि आप जेडीयू का रुख कर सकते हैं। अभी गले मिले हैं नीतीश कुमार से, अब दिल भी मिल सकता है और दल भी मिल सकता है। नहीं, पहले से आ रहे हैं। पिछले साल का फोटो मैंने आपको दिखा दिया कि पिछले साल भी आए थे। तो ये आप कल्पना कर रहे हैं, ये आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन और ये खबर आपसे हमें मिल रही है, ये खबर आपसे मिल रही है। किस गलियारे की ये बात है मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई दम नहीं लग रहा है। लेकिन आपका टिकट कट गया, ये सच्चाई है। टिकट कट गया, गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ। लेकिन अभी मैंने सुना है, ये कितनी पुख्ता जानकारी है कि जेडीयू की तरफ से आपको ऑफर मिला है कि आप आ जाएं, उनके साथ चले आएं। वो तो इरशादुल्ला साहब हैं,
ये मैं समझता हूँ कि 20 बरस से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, आप चले आइए, यहाँ चले आइए। आप पूछिए, हमेशा ये कहते हैं कि चले आइए। माननीय नीतीश जी को कहते हैं कि वहाँ उनका असर है, आप ले आइए, ये कहते हैं, लेकिन मुझे कोई दावत नहीं मिली आज तक कि चले आइए। दावत मिलेगी तो आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। इतना आसान नहीं है कि दावत मिले खाने पीने की, तो मैं चला जाऊँ, आ जाता रहता हूँ खाने पीने के लिए। सीमांचल में आपका काफ़ी असर है, आपके टिकट नहीं मिलने से आपको लगता है कि वहाँ मायूसी है और लोगों में इसका फ़र्क दिखेगा? मायूसी इसलिए है कि मैंने वहाँ काम किया। आप अगर चुनाव लड़ते तो आपको लगता है कि वहाँ जीत पक्की थी? देखिए पक्की कहना बड़ा मुश्किल वर्ड है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल वर्ड है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लड़ने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि आज जितने लोग लड़ रहे हैं उनसे अच्छी पोजीशन मेरी ज़रूर है। वो दावत का इंतज़ार है, आप क्या दावत दे रहे हैं? आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। मैं बधाई देने के लिए आया हूँ, ईद का मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। मैं सुबह से ही मुख्यमंत्री के साथ ही था, साथ नमाज़ पढ़े, तो आज पूरे बिहार वासियों को और भारतवर्ष के सारे लोगों को मैं ईद की बधाई देता हूँ। अभी जो बातें हो रही थी उसमें राजनीतिक कुछ नहीं है, आज सिर्फ ये ईद मिलन समारोह है। कल मिलेगा? ये तो आने वाला कल बतलाएगा। हमारी कोशिश रही, लेकिन आप अडिग रहे कि नहीं मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मैं दल पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आज भी वही बात है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक संबंध शुरू से रहा है इनके साथ, हर साल आता है। आप दावत दे रहे हैं इनको जेडीयू में आने की? मैं तो दावत देता ही रहता हूँ, मैं करीब 15 सालों से इनको दावत दे रहा हूँ। क्या स्वीकार करेंगे दावत? खाने की दावत तो बराबर देते हैं, मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। पॉलिटिकल दावत का मतलब है कि बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे। आगे पीछे बहुत सोचना पड़ता है। जनता क्या चाहती है, जनता की चाहत के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। और आइए अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी का एक वीडियो जब उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी से मुलाकात की। We are here for a big moment. But that moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। 1-on-1 जब हम उनसे सामने मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे मैं बेचो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा। हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है? गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पहन लीजिए। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peaked. मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है।